अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग रेसिपीज़ जो कि आजकल हर जगह पे है। मैं बात कर रही हूँ पराठा स्मैश बर्गर्स की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हमने इसको हमेशा की तरह एक बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और रेसिपी देखने के बाद आप भी इसको घर में बना पाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है बीफ मिन्स, तकरीबन 150 ग्राम्स है और इसमें 20% फैट जबकि 80% मीट होना चाहिए। इसको सीजन कर लेंगे तो इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून पिंक सॉल्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इस तरीके से इसकी एक बॉल बना लेंगे। अच्छे से एकदम परफेक्टली जैसे कि मीट बॉल होते हैं इस तरीके से बनाना है। इसको रख देंगे हम एक बर्तन में। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड पिकल क्यूकम्बर। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मेयोनीज, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। हल्का सा इसको सीजन कर लेंगे चुटकी भर नमक और काली मिर्च पाउडर से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा डिलिशियस सा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप पानी। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा और एक डो विस्क की मदद से इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हस्ब ज़रूरत नीम गर्म पानी ऐड करेंगे, इतना कि अच्छा सा एक सॉफ्ट सा आटा गूंज जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सबको मिक्स करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बना ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और अच्छे से इसको ऑयल के साथ गूंद लेंगे। इससे डो जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बना ली है। अब हम डो को अच्छे से कवर करके इसको तकरीबन 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 30 मिनट्स के बाद डो को हम निकालेंगे बोल से और इसको काउंटर पे रखेंगे। इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और चारों का इस तरीके से हमें पेड़ा बना लेना है। अब हम एक बर्तन में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसमें 2 पीसेस को रखेंगे। इसको अच्छे से ऑयल से ब्रश कर लेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम काउंटर टॉप पे इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और हाथों की मदद से हमें पराठे को अच्छे से बेल लेना है इस तरह। डो जो है वो इतनी इलास्टिक होगी कि हाथों की मदद से इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ गुन जाएगी। जब अच्छे से हम डो को एकदम पतला सा बेल लेंगे, इतना कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू हो जाए, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून। और अब हम डो को इस तरीके से उठा के राउंड घुमा लेंगे और इस तरीके से इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़े को हम एक प्लेट में रखेंगे और कवर करके हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हम पेड़े को इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा बेल लेंगे। हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लें या फिर इस तरीके से बेलन से। अब हम इसको गर्म तवे पे इस तरीके से रखेंगे और हल्का सा थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे इस तरह। अच्छे से हम इसको एक तरफ से मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद एक तरफ से जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से बिल्कुल सिक जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल
हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और अब हम पराठों को अच्छे से ऑयल में सेक लेंगे। हमें इसको तब तक सेकना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए ये एकदम डिलीशियस और क्रिस्पी दिख रहे हैं, ये अच्छे से रेडी हो गए। इसको एक तरफ रखेंगे। अब जो हमने बीफ का मीट बॉल बनाया था उसको हम सेम पैन पे रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर रखेंगे और एक मैशर से हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। हमें इसको इतने अच्छे से स्मैश करना है कि ये एकदम फ्लैट हो जाए और फ्लैट करके हम इसको जस्ट 2 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ में ही जो हमारा डिलीशियस पराठा था उसके लेयर्स को हम इस तरीके से स्मैश कर लेंगे। उसके बाद पराठे को इस तरीके से ओपन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये कॉम्बो सबसे बेस्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिलीशियस बर्गर सॉस। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे हरी वाली चटनी भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट इट मोर देसी। इसके ऊपर गर्मा गर्म डिलीशियस से जूसी बीफ स्मैश पैटी रखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी पिकल्ड क्यूकम्बर और हल्का सा टमाटो केचप। और यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस से पराठा बीफ स्मैश जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। माय किचन आर्मी, आई हैव टू टेल यू ऑल दैट दिस इज़ सो डिलीशियस। रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।